Okay ji, Bismillahirrahmanirrahim. Let's start with this new study that is Baron-Cohen ICE test. Baron-Cohen की study है ICE test के ऊपर. ICE test is basically a test that Baron-Cohen ने जो है वो बनाया था. अब इस ICE test में हो क्या रहा है ये बात ज़रा से याद रखें. ICE test में basically जो है वो हमारे जो ये researcher हैं, इन researcher को इस researcher ने basically एक ICE test बनाया था. और इस आइस टेस्ट के अंदर हो क्या रहा है कि हमारे जितने भी वो हैं पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों की बारे में एक चीज़ टेस्ट होगी. वो चीज़ है क्या? दैट थिंग इज़ नोन एज द थ्योरी ऑफ माइंड. नाउ दिस थ्योरी ऑफ माइंड है ये क्या होती है? थ्योरी ऑफ माइंड इज़ बेसिकली जहाँ पे इस टेस्ट के अंदर ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा इमोशन फील किया जा रहा है. हमारे पार्टिसिपेंट्स ये आइडेंटिफाई करेंगे बाय जस्ट लुकिंग एट द सेट ऑफ आइज. सेट ऑफ आइज जब मैं कहता हूँ तो एक आंखों की तस्वीर को देखकर क्या हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द पर्सन इन द पिक्चर फीलिंग. एंड रिमेंबर, हम लोगों को पूरी शक्ल की पिक्चर नहीं दिखाई जाएगी. वी विल ओनली बी लुकिंग एट द टू आइज एंड दैट इज़ अबाउट इट. This study will be testing this on people who have autism. Now, autism भी एक क्या है? Autism is basically a neurological disorder. याद रखिएगा इस बात को. Autism is a neurological disorder. Why do we call it a neurological disorder? Is because it is something that you have from birth. It is not something that you will develop in your lifetime. It is not something जो कि अचानक से कोई accident के बाद develop हो जाता है. It is something that is there, present with you from the day you are born. Let's move forward. Autism क्या चीज़ है? Autism is a neurological disorder that is with you from birth. In this disorder, the people lack theory of mind. Now, what is theory of mind? हम लोगों ने बहुत दफ़ा theory of mind को जो है वो हमने voice out कर लिया कि theory of mind test करना चाह रहे हैं यहाँ पे. Theory of mind होता है where you can actually identify another person's emotions. जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, उस दिन क्लास में जब मैं बहुत गुस्सा हो गया था तो मुझे एक बच्चे का फ़ोन आया था. उस बच्चे ने कहा कि यार सर आप इतना गुस्सा ना हुआ करें, हम लोगों ने आपको कभी इतना गुस्सा होते हुए देखा नहीं, हम डर गए थे. सो अगेन व्हाट हैपेंस यहाँ पे ये हुआ कि उस बच्चे ने ये आइडेंटिफाई किया कि सर बहुत गुस्से में है. दैट मीन्स मुझे सर से जो है ना ज़्यादा इस वक्त बात करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर उसने मेरा इमोशन आइडेंटिफाई करा. इमोशन आइडेंटिफाई करने के बाद उसके अकॉर्डिंगली जो मेरा इमोशन था दैट वाज एंगर, उस एंगर के अकॉर्डिंगली उसका जो अंडरस्टैंडिंग थी कि सर से मैं जो है वो इस वक्त कोई बात नहीं करूँगा बिकॉज सर इज़ नॉट इन हिज मूड. सही है. तो हम लोगों ने देखा कि उसने ये जब आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद उसने किसी तरीके से मुझे अनअप्रोप्रिएट या इनअप्रोप्रिएट चीज़ नहीं बोली या कुछ भी गलत बात उसने नहीं करी. सो अगेन थ्योरी ऑफ माइंड इज़ व्हेन यू हैव एम्पैथी, व्हेन यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन्स इमोशंस आर. In simple terms, they do not have empathy in them, meaning they are unable to feel or understand what others may be feeling. So जो ऑटिस्टिक्स होते हैं उन लोगों के अंदर थियोरी ऑफ माइंड नहीं होती. जब हम कहते हैं थियोरी ऑफ माइंड नहीं होना तो इसका मतलब होता है कि द ऑटिस्टिक्स, पीपल हु हैव ऑटिज्म, कैन नॉट अंडरस्टैंड द अदर पर्सन एंड देयर इमोशंस. एंड क्योंकि जब हम उनके इमोशंस नहीं समझ पाते तो हम अप्रोप्रिएटली इमोशंस पे रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते. अनएबल टू हैव पर्सपेक्टिव, देयर ब्रेन इज अनएबल टू अंडरस्टैंड और परसीव एनीथिंग अबाउट अदर्स. सो प्लेन एंड सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे कहते हैं that being in another person's shoes is the right definition of understanding theory of mind. In 1997, Baron wanted to test this theory of mind in adults with autism. He made the test called the ICE test. In this test, the participants had to guess the correct emotion that is seen in the eyes shown to the participants. सो अगेन इन 1997 के अंदर इसने इस थ्योरी ऑफ माइंड को टेस्ट करना चाहा. इसने कहा कि भाई ऑटिस्टिक्स के अंदर थ्योरी ऑफ माइंड नहीं होती, वेयर एज नॉर्मल पीपल या मेन स्ट्रीम लोगों के अंदर या न्यूरोटिपिकल लोगों के अंदर जो है वो थ्योरी ऑफ माइंड एग्जिस्ट करती है. इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए इसने एक
टेस्ट बनाया. इस टेस्ट का नाम इसने रखा सिंपल आइस टेस्ट. आइस टेस्ट क्यों रखना? एज इट इज़ ये जो टेस्ट है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, और ये आइस टेस्ट इसका नाम जो रखा है हमें इससे यही समझ आता है कि इस टेस्ट के अंदर आपको आंखों के एक सेट ऑफ पेयर्स दिए जाएंगे, मल्टीपल पेयर्स दिए होंगे, और उन मल्टीपल पेयर्स के बाद कुछ नीचे इमोशंस आइडेंटिफाई किए हुए होंगे. आपने करेक्ट इमोशन जो कि उसके अंदर है, जो आंखों से देख के आपको लगता है द करेक्ट वन, आपने उसको पिक करना होगा. ठीक है, और यही एग्जैक्टली टेस्ट था. इसका कहना ये था कि जो लोग ऑटिस्टिक्स होंगे दे विल बी अनएबल टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर और द राइट और द करेक्ट इमोशन, वेयर एज जो लोग नॉर्मल हैं वो लोग करेक्ट इमोशन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे. दिस वॉज डन with both autistic participants and non-autistic participants and seen that who had intact theory of mind. Of course, हमारी अंडरस्टैंडिंग, अगेन ये मैं आपको दे रहा हूँ, ये इस रिसर्च में उस वक्त नहीं थी, हमारी अंडरस्टैंडिंग अब आज के दौर में ये है और ये हमें पता है कि थ्योरी ऑफ माइंड दैट इज अंडरस्टैंडिंग इमोशंस इज ईजियर फॉर अ न्यूरोटिपिकल, या हम लोग कहते हैं मेन स्ट्रीम, या हम कहते हैं नॉर्मल लोगों के लिए आसान है, वेयर एज इट इज़ नॉट ईजी फॉर ऑटिस्टिक, क्योंकि ऑटिस्टिक्स लैक थ्योरी ऑफ माइंड. लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दैट. देयर वाज सम प्रॉब्लम्स विद दिस टेस्ट. जो 1977 में जो ये 1997 में जो इसने ये टेस्ट बनाया, इस टेस्ट के साथ देयर वाज सम प्रॉब्लम्स. अब ये प्रॉब्लम्स क्या थी? Everyone who was tested with this test would get a higher score, which made this test not a very valid score, a valid test for testing theory of mind. So again हमने ये बनाया था theory of mind को टेस्ट करने के लिए. बैरन कोहन ने ये बनाया था theory of mind टेस्ट करने के लिए, बट theory of mind टेस्ट कर ही नहीं सका वो, क्योंकि वैलिडिटी नहीं थी इस टेस्ट की. क्यों नहीं थी? क्योंकि हर किसी को, चाहे वो ऑटिस्टिक हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम इंसान हो, नॉर्मल इंसान हो, न्यूरोटिपिकल इंसान हो, उन सब का स्कोर जो है वो हमेशा हाई आ रहा था. Everyone was getting a higher score. So we had to fix some issues. Baron Cohen identified some issues that were with his original test. Original test की जब हम बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं 1997 में जो इसने डेवलप किया था टेस्ट, उस टेस्ट की बात हो रही है. उस टेस्ट के अंदर there were some problems. सबसे पहले तो हमने ये जो बैरन कोहन की स्टडी करनी है, इसके लिए बैरन कोहन को ये जो पुराना वाला इसका टेस्ट था ना, इसको फिक्स करना पड़ेगा. तो उसको फिक्स करने के लिए ही हाईलाइटेड सम प्रॉब्लम्स और इश्यूज विद इट. दैट वर नंबर 1, ओनली 25 सेट ऑफ आईज वर गिवन एंड विद ओनली 2 ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, यहाँ पे पीछे जाते हैं पहले एक दफ़ा. ये हम देख रहे हैं ना, पुराना वाला जो टेस्ट, ये नए वाले टेस्ट जो रिवाइज वर्जन है ना, ये उसका उस फॉर्मेट में से निकाला हुआ है. जो पुराना टेस्ट था उसके अंदर ये आंखें दी हुई थी. आंखें देने के बाद हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे. हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. उस वाले टेस्ट में जो ओरिजिनल टेस्ट था, जो पुराना टेस्ट था, जो रिवाइज नहीं हुआ था, जो पुराना टेस्ट था, उसके अंदर सिर्फ 2 ऑप्शंस दिए हुए थे. तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द करेक्ट आंसर आसान हो जाता है. ये इस तरीके से कि अगर मैं आपको एक टेस्ट दूं अपना और कहूं कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके अंदर सिर्फ 2 ही ऑप्शंस दे दूं कि एक या तो ए राइट हो सकता है या तो बी राइट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि आप लोगों के गेसिंग वर्क थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, आसान हो जाएगा. आपके गेस 50-50% की प्रोबेबिलिटी पे होंगे दैट यू माइट गेस द करेक्ट आंसर. सो दैट वाज द सिंपल एंड प्लेन एंड सिंपल प्रॉब्लम विद दैट क्वेश्चन ऑल्सो. एंड अलॉन्ग विद दैट 25 सेट ऑफ आइज, मतलब 25 क्वेश्चंस थे उसके अंदर, जिसमें से 5 सवाल जो थे, 5 क्वेश्चंस वर प्रैक्टिस क्वेश्चंस. तो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस माइनस कर दो, सिर्फ 20 क्वेश्चंस थे उसके पास. उसी में से उसने जो है वो आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा इंसान ऑटिस्टिक्स जो है विल डू दे हैव गुड इंटैक्ट थ्योरी ऑफ माइंड, और पीपल नॉन मेन स्ट्रीम पीपल हैव गुड थ्योरी ऑफ माइंड. नंबर 2 क्या प्रॉब्लम था उसके साथ? the 2 options would be opposites of each other. So for example, अगर हम उसी यही वाली पिक्चर को वापस याद रखें, इस पिक्चर में लेट्स से आप लोगों को ऑप्शंस दिए हुए हैप्पी सैड. क्या ये आसान हो जाएगा? यस, आसान हो जाएगा. इट्स आइदर हैप्पी और सैड. गेस वर्क और आसान हो गया हमारे पास. सो दिस मेड इट ईजी फॉर द पार्टिसिपेंट्स टू गेस द राइट आंसर. Some set of eyes displayed basic emotions which were very easy to figure out. So again, जो बिल्कुल basic emotions होते हैं, for example sad, crying, इस तरह के emotions जो है वो ज़्यादा थे इस टेस्ट, पुराने वाले टेस्ट के अंदर. Some of the participants would guess the correct answer by looking at the gaze, the direction where the eyes were looking. So for example, अगर कोई इंसान frightful है
तो डरने वाली आंखें क्या होती हैं, वो कहीं ना कहीं उस जिस चीज़ से डर रही होती हैं उसको देख रही होती हैं, राइट. सो गेजिंग जो थी वो भी इसके अंदर ज़्यादा कॉमन थी कि जो सेट ऑफ आइज दी जा रही थी, दो सेट ऑफ आइज वो हैड अ गेज, नॉट अ प्रॉपर गेज वॉज सिलेक्टेड, एंड बिकॉज ऑफ विच किस तरह से वो आंखें कहाँ पे देख रही हैं उसको देखकर इट वॉज ईजी फॉर द पार्टिसिपेंट्स टू आइडेंटिफाई एंड अगेन गेस. फिर द टेस्ट हैड सीलिंग इफेक्ट इन इट. इट इज़ व्हेन सीलिंग इफेक्ट क्या होता है, सीलिंग इफेक्ट इज व्हेन एवरीवन स्टार्ट्स गेटिंग हायर स्कोर्स. ठीक है, व्हाई? बिकॉज द टेस्ट इज सो इजी दैट गेस करके आप ज़्यादा बेहतर जो है ना क्या बोलते हैं परफॉर्म कर जाते हैं. नाउ उसके अलावा क्या था, देयर वर मोर सेट ऑफ फीमेल आइज देन मेल आइज. सो अगेन हमारे पास जो सेट ऑफ क्वेश्चंस थे, जो आइज थी, उसके अंदर हमारे पास फीमेल आइज ज़्यादा थी, मेल आइज कम थी. Some of the words in the options may not have been understood by the participants. सही है. तो अगेन हमारे पास जो दो ऑप्शंस दिए गए थे, उन दोनों ऑप्शंस में से भी हो सकता है कि एक ऑप्शन लोगों को समझ ही नहीं आया हो क्योंकि वो वर्ड लोगों ने कभी सुना ही नहीं था, एंड बिकॉज ऑफ विच उन्होंने कोई भी सिलेक्ट कर दिया, एंड अगेन बिकॉज ऑफ विच भी हम कहते हैं कि हमारे टेस्ट की वैलिडिटी जो है वो बहुत कम हो गई क्योंकि हमारा जो पार्टिसिपेंट है, दैट पार्टिसिपेंट इज नॉट एक्चुअली परफॉर्मिंग द टेस्ट by understanding it, rather he or she is performing it on guess only. How did Baron Cohen overcome these issues of the original ICE test? He revised the test and he did this with the panel of 8 judges. So Baron Cohen ने कहा कि भाई I know my test is very bad, I need to revise it before I use it in another research. और उसने रिवीजन करने के लिए इस टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए, इसकी प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को एक्सटिंग्विश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इसने 8 पैनल ऑफ जजेस को बुलाया. दैट मीन्स 8 पीपल हु विल बी हेल्पिंग हिम नाउ टू इम्प्रूव दिस टेस्ट. ही रिवाइज द टेस्ट एंड ही डिड दिस विद द पैनल ऑफ 8 जजेस who helped him revise and overcome the problems that were present in the old original ICE test. He tested the new test on 8 judges that helped him. The judges had to meet 2 factors or criterias. Now 2 factors इसने रखे. इन 2 factors के basis के ऊपर हमारे judges के ऊपर ये test लगाया जाएगा और हमारे judges के जो responses होंगे, उन responses के basis के ऊपर हम लोग इस test के अंदर कुछ questions या कुछ set of eyes को रखेंगे और कुछ सेट ऑफ आइज को निकाल देंगे. और हम इस पूरे टेस्ट के अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, दैट मीन्स हम लोगों ने पहले ये बात आइडेंटिफाई की हुई है कि 25 सेट ऑफ आइज थी. हम इन 25 से लेके इस टेस्ट जो टेस्ट है इसके अंदर सेट ऑफ आइज को बढ़ा देंगे टू बिकमिंग हम लोग इन टोटल कर देंगे 40 आइज. नाउ लेट्स सी वो 2 क्राइटेरियाज क्या थे. सो द 2 क्राइटेरियाज वर, when testing the new test on the 8 judges, 5 out of the 8 had to select the same answer. That is कि अगर मैं इस वापस से आप लोगों को इसके ऊपर लेके जाऊं, this test, let's say the first eyes, इस फर्स्ट आइज को देख के हम सबको लेट्स से 90% हमारे लोग जो हैं, अगर हम समझें कि अभी हम क्लास में सिर्फ 8 लोग हैं, इन 8 लोगों के अंदर से 5 पीपल से कि ये डिज़ायर शो कर रही हैं. सही है, और ये डिज़ायर शो कर रही हैं, तो हम कहते हैं कि हमारी जो ये वाली जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो मीट हो रहा है क्योंकि आउट ऑफ 8 5 selected the same answer. That means कि this eyes show us this specific desire का ही emotion. So we are going to say that yes, this picture will be incorporated. Why? Because the correct answer was selected by 5, minimum 5 people at least. 5 judges out of 8. Meaning, if 5 of the 8 judges had to select the target word in order for that eyes to be a part of the test. Example, if we show a set of eyes that show happiness, 5 judges have selected the same target word, that is happiness. For that test, then that specific question is going to become part of the test.
If that does not happen, then that set of eyes is discarded from the test. तो अगेन अगर हमारे एक सेट ऑफ आइज हम लोग 8 जजेस को दिखाते हैं और 8 के 8 में से 5 लोग नहीं सेलेक्ट करते सही आंसर, तो हम उस सेट ऑफ आइज को डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको हम टेस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे. सेकेंड क्राइटेरिया क्या है? Because we know that there are many other options that are given to us to select from, these other options are known as foils. Remember हम लोगों ने foils पहले भी किया है. हम लोगों ने pictures के फॉर्म में कहा था कि foils होते हैं हमारी जो है वो लाइनअप्स वाली स्टडी के अंदर. यहाँ पे हम लोगों ने वर्ड्स के अंदर foil किया है. सही है. Similar emotions but incorrect words. सही है. Only 2 of the judges can be mistaken to select the foil word. If more than 2 people select the foil, then वो वाली set of eyes are also discarded from the total test. If 2 picked the same foil and 5 have picked the correct answer, then that set of eyes will be added to the test. These were the changes that were made in the eyes test revised version जो कि हुआ था 2001 के अंदर. A total number of 40 questions were instead of 25 questions were added. Total 4 options rather than 2 options, जिसके अंदर से एक करेक्ट इमोशन होगा और 3 हमारे फॉइल्स होंगे, इनकरेक्ट होंगे. The options were no longer opposites of each other. Basic emotions were not used in this test anymore. सही है. हम लोगों ने मुश्किल इमोशंस को आइडेंटिफाई करना होगा इस बार. Gaze direction wali pictures will be deleted from this test. Equal number of males and female pictures will be used. A glossary was also provided to the participants कि अगर उन लोगों को किसी इमोशन का मतलब नहीं समझ आ रहा तो वो glossary को रेफर करके अपनी मिसकंसेप्शन क्लियर कर सकते हैं. Alright. Then we talk about the psychology being investigated over here. सबसे पहले हम लोग क्या investigate कर रहे हैं? Theory of mind को investigate कर रहे हैं. It is the cognitive ability of a person to understand the needs and emotions of another person. Being able to understand others' emotions and perspective. Autism क्या होता है? हम autism भी identify करना चाह रहे हैं. What is autism? Autism क्या है? It is a disorder that lacks theory of mind and finds it difficult to understand the needs and emotions of others. So यहाँ पे हमारे पास ये 2 चीज़ें हैं जो कि हम ऑलरेडी शुरू की स्लाइड्स के अंदर कवर कर चुके हैं कि क्या होती हैं. हमने यहाँ पे यही 2 चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना है. और जब हम एम देखेंगे तो ये एम भी इन्हीं थियोरीज और इन्वेस्टिगेशंस के बेसिस के ऊपर बनाई गई है. लेट्स लुक एट दिस. So we have one plain simple aim जो कि है to test whether the revised version of the eyes test would work on a group of autistic adults or not. ये हमारा main aim है in this. The other 2 that we are going to now talk about are the subsidiary aims of our research. दूसरा क्या है हमारे पास? Now this is सब्सिडरी. क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि अगर ये काम कर गया आइस टेस्ट ऑन ऑटिस्टिक्स टू आइडेंटिफाई कि ऑटिस्टिक्स के अंदर थियोरी ऑफ माइंड नहीं एग्जिस्ट करती, तो उसके बाद क्या हमें ये पता चल सकता है? टू सी वेदर नॉन ऑटिस्टिक पार्टिसिपेंट्स specifically females will score higher in the revised eyes test than non-autistic males. क्या हमारी non-autistic females will score higher on revised eyes test and जो हमारे males हैं जो कि non-autistic males हैं will they score equally high या lower? We wanted to see if females score high on eyes test as females are more empathetic. So again हम लोगों को ये बात पता चलनी है कि क्या आइस टेस्ट अगर एम्पैथी शो करता है, क्या अगर लोगों के अंदर एम्पैथी है कि नहीं, तो क्या हमें ये पता चल सकता है कि फीमेल्स और मेल्स में से, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन ऑटिस्टिक पीपल्स ओवर हियर, नॉन ऑटिस्टिक्स ओवर हियर, तो क्या नॉन ऑटिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो क्या उसके अंदर फीमेल्स का स्कोर आइस टेस्ट पे मेल्स के स्कोर से ज़्यादा होगा या कम होगा?
हमें ये भी पता चल जाएगा। एंड इसके बाद एक और चीज़, टू सी वेदर there would be an inverse correlation between the revised ICE test and autism quotient. Now this is another questionnaire that was used in this study. Autism quotient, ये क्या है? This is a test that tells us if you are autistic or not. So if you score high according to this what we've written over here, अगर आप ICE test में high score करेंगे तो इन्वर्स कोरिलेशन का मतलब होता है कि अगर मैं आइस टेस्ट में हाई स्कोर करूंगा तो मैं ऑटिस्टिक टेस्ट में कम स्कोर करूंगा, अगर मैं ऑटिस्टिक टेस्ट में ज़्यादा स्कोर करूंगा तो मैं आइस टेस्ट में कम स्कोर करूंगा। हमने इस रिलेशनशिप को भी इस्टेब्लिश करना है यहाँ पे। मेथड एंड डिज़ाइन हम इंशाल्लाह अगली क्लास में से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड दिस क्लास वॉज हेल्पफुल फॉर यू। सो ऑलराइट, हम लोग एम्स के ऊपर थे। रिमेंबर एम हमारे पास 3 तरह के एम्स हैं। एक हमारे पास जो है वो वी हैव अ प्राइमरी एम, उसके बाद हमारे पास जो है वो 2 सेकेंडरी एम्स हैं। प्राइमरी एम्स में हमारे पास सबसे पहले आता है टू टेस्ट वेदर द रिवाइज्ड वर्जन ऑफ द आइज टेस्ट वुड वर्क ऑन अ ग्रुप ऑफ ऑटिस्टिक एडल्ट्स और नॉट। सो मेन एम हमारा यही है। इसके बाद हमारे पास आता है टू सी वेदर अ नॉन ऑटिस्टिक पार्टिसिपेंट दैट इज स्पेसिफिकली फीमेल्स विल स्कोर हायर इन अ रिवाइज टेस्ट देन नॉन ऑटिस्टिक मेल्स। मतलब जो हमारी फीमेल्स हैं इस पूरी रिसर्च के अंदर जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगी फीमेल्स जो कि नॉन ऑटिस्टिक होंगी, नॉर्मल फीमेल्स, दे विल स्कोर हाउ विल दे स्कोर इन अकॉर्डेंस टू हमारे मेल्स जो कि नॉर्मल मेल्स हैं। सो वी हियर वांटेड टू सी इफ फीमेल्स विल स्कोर हाई ऑन आइस टेस्ट एंड एज बिकॉज दे हैव मोर एम्पैथी। नंबर 3 हमारे पास जो एम है वो है दैट टू सी वेदर देयर विल बी एन इनवर्स कोरिलेशन बिटवीन द रिवाइज्ड आइस टेस्ट एंड ऑटिज्म कोशेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर आइस टेस्ट के ऊपर आपका स्कोर हाई है तो आप ऑटिज्म कोशेंट जो कि ऑटिस्टिक ट्रेट्स को मेजर करता है उसके ऊपर आपका जो है वो क्या कहते हैं स्कोर जो है वो कम होगा। वेराज अगर आपका ऑटिज्म कोशेंट के ऊपर जो है वो ज़्यादा हाई होता है स्कोर तो आपका आइस टेस्ट के ऊपर स्कोर कम होगा। ऑलराइट, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। हम लोग यहाँ से आगे जाते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, मेथड एंड डिज़ाइन के ऊपर जाते हैं। सो अगेन दिस इज़ अ लैब एक्सपेरिमेंट। इस लैब एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास आईवी ऑब्वियसली जो है वो नेचुरली अकरेंगे। क्यों नेचुरली अकरेंगे? बिकॉज हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास जो ऑटिज्म है, राइट, दैट इज़ समथिंग दैट द एक्सपेरिमेंटर कैन नॉट मैनिपुलेट। सो हियर द आईवी इज़ नेचुरली अकरिंग एंड इज़ नॉट मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर। सो दिस इज़ नॉट अ ट्रू एक्सपेरिमेंट। जब ट्रू एक्सपेरिमेंट नहीं होता तो वो होता है कॉज़ाई एक्सपेरिमेंट। कॉज़ाई एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारा जो आईवी होता है दैट इज़ नेचुरली अकरिंग, मतलब वो खुद ही से पहले से मौजूद होता है हमारे पास। इन दिस केस ओवर हियर व्हाट इज़ हैपनिंग, हमारे पास जो ऑटिज्म है दैट इज़ प्री एग्जिस्टिंग इन पीपल। हम लोग एज ए रिसर्चर इसको मैनिपुलेट करके लोगों के अंदर ऑटिज्म नहीं पैदा कर रहे। ऑलराइट, so this is not a true experiment as the manipulation element of the experiment is not present here. IV here is whether the participant has autism or not. उसके बाद the study uses self-report closed ended questions to collect data. सही है, हमें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पता है, येस एंड नो आंसर्स होते हैं, ऑप्शंस में से कोई एक सेलेक्ट करना होता है एंड सेल्फ रिपोर्ट होता है जहाँ पे हमारा पार्टिसिपेंट खुद अपने बारे में हमें बता रहा होता है। IV, autistic group participants referred to as autism spectrum या high functioning autistic group, a control group, इसके बाद हमारे पास control group आता है। So we have one control group that has autism and there are 3 other groups that will be our control groups. The 3 other groups या control groups are all normal participants. We divide the control groups into 3 groups because they all differ in terms of age and IQ. सही है। सो हम लोगों ने यहाँ पे ये किया हुआ है क्योंकि हम लोग ये देखना चाहते हैं, हमारा जो रिसर्चर है यहाँ पे वो ये देखना चाहता है कि इज़ इट दैट ऑटिज़म या थ्योरी ऑफ माइंड जो है वो ऑटिस्टिक लोगों में तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन क्या अगर ऑटिस्टिक लोगों के IQ लेवल सिमिलर टू नॉर्मल पीपल हो, सही है, तो क्या वहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि उनके अंदर फिर भी डिफरेंस रहेगा?
will theory of mind या is theory of mind dependent upon IQ levels or not? ये हम आगे जब चलेंगे, आप जब प्रोसेस देखोगे तो you will understand it a little more better. DV की अगर हम बात करें तो लेवल ऑफ थ्योरी ऑफ माइंड विच विल बी चेक्ड ओवर हियर, और ये हम किस तरीके से चेक कर रहे होंगे? बाय द टेस्ट स्कोर्स ऑन द आइज टेस्ट एंड द ऑटिज्म क्वोशिएंट टेस्ट. So autism quotient test is a test that will be identifying whether you have autistic traits or not. ICE test is going to identify whether you have theory of mind or not. सही है? So again, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हमारे पास यहाँ पे जो है यूज़ हो रहा है. द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज़ बेसिकली इंडिपेंडेंट मेजर डिज़ाइन. यू कैन नॉट बी एन ऑटिस्टिक एंड देन नॉट बी एन ऑटिस्टिक एट द सेम टाइम. सो अगेन हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि क्या हम लोग ऑटिस्टिक होके नॉन ऑटिस्टिक हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि ऑटिज़म हमारे पास इज़ अ एलिमेंट दैट वी आर गोइंग टू टेस्ट इन दिस रिसर्च. सो हमारा जो हर इंसान जो कि ऑटिस्टिक है वो एक ऑटिस्टिक सिचुएशन या एक ऑटिस्टिक ग्रुप में ही रहेगा, उसको हम लोग नॉर्मल ग्रुप में नहीं डालेंगे. दैट मीन्स व्हेन एवरीवन इज जस्ट लुकिंग एट और एक्सपीरियंसिंग वन सिचुएशन इन दिस रिसर्च, इन अ रिसर्च, देन वी से दैट इट इज़ एन इंडिपेंडेंट मेजर डिज़ाइन. फिर हमारे पास यहाँ पे मैच पेयर डिज़ाइन भी इस्तेमाल होगा. मैच पेयर डिज़ाइन किस तरह इस्तेमाल होगा? हम लोगों को ये बात पता है कि हमारे पास टोटल कितने ग्रुप्स हैं? वी हैव 4 ग्रुप्स. When we have 4 groups, so इसमें से एक ग्रुप हमारे पास है ऑटिस्टिक एंड हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक्स का. बाकी 3 जो ग्रुप्स हैं वो हमारे पास नॉर्मल ग्रुप्स हैं. सही है? तो जो हमारा ग्रुप नंबर 1 है ऑटिस्टिक्स एंड जो ग्रुप नंबर 4 है, इन दोनों को हम लोग मैच करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ IQ. ठीक है? अगेन क्यों करेंगे ये मैच हम लोग? क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि ऑटिज़म या थ्योरी ऑफ माइंड जो है इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन IQ. अगर किसी का IQ ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं है कि उसके पास थ्योरी ऑफ माइंड होगी, वो एम्पैथेटिक होगा, वो किसी और बंदे की पोजीशन समझ सकेगा, किसी और इंसान की इमोशंस को रेसिप्रोकेट कर सकेगा. ठीक है? सो अगेन यहाँ पे हम लोग टूल्स एंड अपैरेटस की बात करते हैं. रिमेंबर, टूल्स एंड अपैरेटस के ऊपर आपके एग्जामिनर को बहुत शौक है, वो आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे कौन से टूल्स एंड अपैरेटस यूज़ हुए थे, कौन से मेजर्स इस्तेमाल किए गए थे टू टेस्ट IQ, टू टेस्ट जो है क्या बोलते हैं थ्योरी ऑफ माइंड. तो ये आपको पता होने चाहिए. टूल्स एंड अपैरेटस की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं पार्टिसिपेंट्स वर गिवन एन IQ टेस्ट नोन एज द वेस्लर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल रिवाइज. इसको ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा याद हो. अगर याद रह जाता है पूरा नाम तो वेल एंड गुड, वरना आप इसको WAIS-R के नाम से भी जो है वो याद रख सकते हो. नाउ दिस टेस्ट वेस्लर्स, ये स्पेलिंग गलत है, वेस्लर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल रिवाइज. ये स्केल जो है वो हम लोगों को एक इंसान का IQ बता सकता है. ठीक है, कि एक इंसान का IQ कितना है. दिस टेस्ट वॉज गिवन टू द पार्टिसिपेंट्स बिफोर द प्रोसीजर ऑफ द स्टडी स्टार्टेड. देन उसके बाद हम लोगों ने पूरा प्रोसीजर जो है हमारी स्टडी का, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे आइस टेस्ट के थ्रू करना था वो हम लोगों ने किया. एंड देन उसके बाद हम लोगों ने वापस से इसको टेस्ट करना होगा टू आइडेंटिफाई कि हमारे पास क्या स्कोर्स आ रहे हैं, क्या स्कोर्स चेंज हो रहे हैं, क्या कोई चीज़ हो रही है, क्या कोई चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. सो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छा सा एक सवाल बनता है जो कि हमारा एग्जामिनर बना सकता है. What were the different tests used in this study given to the participants? सो अगेन हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के जो टेस्ट हम लोगों ने पार्टिसिपेंट्स को दिए हैं, यहाँ पे 3 तरह के टेस्ट दिए हैं. एक तो हमारा आइस टेस्ट है, नंबर 2 हमारा वेस्लर्स एडल्ट इंटेलिजेंस रिवाइज्ड इंटेलिजेंस स्केल है, फिर इसके बाद हमारे पास AQ है जो कि हमारा ऑटिज्म क्वोशिएंट है. उसके बाद अदर टेस्ट दैट वर गिवन टू द पार्टिसिपेंट्स वाज द AQ टेस्ट. This test basically tells you about the autistic tendencies in a person. So again हो सकता है कि इंसान बहुत परफेक्ट हो, वो उसकी इंटेलिजेंस भी बहुत ज़्यादा हो, उसका IQ भी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसके अंदर टेंडेंसीज ऑफ ऑटिस्टिक्स हों. सो अगेन टेंडेंसीज की जब हम बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि फुल ब्लोन डायग्नोस्ड ऑटिस्टिक है, बट अगेन उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होंगी या कुछ क्वालिटीज़ उसके अंदर ज़्यादा हैं जो कि हम ऑटिस्टिक डायग्नोस्ड ऑटिस्टिक्स के अंदर देखते हैं. दिस टेस्ट हैज़ 50 स्टेटमेंट्स विच आर आंसर्ड ऑन अ 4-point स्केल. ठीक है, सो ये कैसे दिखती हैं? फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट्स होती हैं हमारे पास, आई फाइंड अ सिचुएशन, अ सोशल सिचुएशन कन्फ्यूजिंग.
अब यू हैव टू रेट दिस ऑन अ 4 पॉइंट स्केल. ये 4 पॉइंट स्केल क्या बता रहा है? 4 पॉइंट स्केल सिंपल बता रहा है 1 अगर आप मार्क करेंगे तो आप लिखेंगे कि हमारे पास क्या कहते हैं, अगर हम 1 मार्क करते हैं तो हम कहते हैं येस आई एग्री विद दिस सिचुएशन. 2 मार्क करते हैं आई स्लाइटली एग्री और डिसएग्री विद दिस सिचुएशन. 3 मार्क करते हैं डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री. ठीक है, सो हमारे पास इस तरीके से स्कोर्स कुछ नज़र आते हैं. सैम्पल की अगर हम बात करें ना, सैम्पल याद रखिएगा हमारे पास टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 4 ग्रुप्स हैं. हर एक ग्रुप को हम लोगों ने डिफरेंट तरीके से रिक्रूट किया हुआ है. व्हेन आई से डिफरेंट तरीके से रिक्रूट किया हुआ है, आई डोंट मीन कि हम लोगों ने सैम्पलिंग मेथड डिफरेंट यूज़ किया है. मे भी हो सकता है सारे सैम्पलिंग मेथड्स एक ही हो, लेकिन हम लोगों ने जो इनकी क्वालिटीज़ हैं उसको थोड़ा सा डिफरेंट रखा हुआ है. सो देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट वी विल फाइंड इन दिस रिसर्च. सबसे पहला ग्रुप जो हमारे पास है वो है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम के जो लोग हैं जिनको ऑटिज़म स्पेक्ट्रम है, या जो स्पेक्ट्रम पे फॉल करते हैं, या उनको हम लोग हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक्स भी कहते हैं. तो उसको AS/HFA ग्रुप कहा जाता है. रिमेंबर, आपको ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए. ग्रुप 1 भी याद होना चाहिए, ग्रुप 2 भी याद होना चाहिए, ग्रुप 3 भी याद होना चाहिए. और उनको क्या कहा जाता है, जैसे ग्रुप 1 को कह रहे हैं AS/HFA ग्रुप, you should know this as well, because your examiner can ask you कि explain the participants या explain the sample of the first group. ये भी सवाल आ सकता है. They can also ask you explain the sample of AS/HFA group. तो उस वक्त भी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप की बात हो रही है और उसकी क्वालिटीज़ आपको सही याद होनी चाहिए. सो पहला ग्रुप हमारे पास जो है दैट इज़ द AS या HFA हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक ग्रुप. इसके अंदर दे वर ऑल रिक्रूटेड फ्रॉम अ यूके नेशनल ऑटिस्टिक सोसाइटी मैगजीन एडवर्टीजमेंट्स. तो इन्होंने यहाँ पे एक यूके की एक मैगजीन है जो कि स्पेसिफिकली ऑटिस्टिक लोगों के लिए मैगजीन्स बनाते हैं. उन मैगजीन्स के अंदर एडवर्टीजमेंट डाली ऑफ देयर क्या बोलते हैं रिसर्च, और वहाँ से उन्होंने उनको रिक्रूट किया, इन पार्टिसिपेंट्स को रिक्रूट किया. टोटल ये 15 मेल एडल्ट्स थे जो कि सिलेक्ट हुए थे, and they all had a mean IQ of 115. They did not have low intelligence. Now 115 IQ होना does not mean that you have low IQ. सही है. They do not इसके अंदर बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि इनका जो IQ लेवल है या इंटेलिजेंस है जो वो कम है. बैरन यहाँ पे अगेन वही वाली बात कर रहा है कि he wanted to prove that theory of mind does not have anything to do with intelligence. A person who is very intelligent can also not have theory of mind, whereas a person who is not intelligent can also have theory of mind. ठीक है. So they were all recruited using the via voluntary sampling method. Then we go to our second group. Second group हमारा है कहलाता है adult control group. Now यहाँ पे 122 normal adults फ्रॉम पब्लिक लाइब्रेरीज ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हम लोगों ने हाईलाइट किए थे, यहाँ पे सेलेक्ट किए थे, उनको हम लोगों ने जो है वो रिक्रूट किया था यहाँ से. दे ऑल वर अप्रॉक्सीमेटली 46 years old, रिक्रूटेड बाय यूजिंग अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग मेथड अगेन. फिर हमारे पास आता है ग्रुप नंबर 3 जो कि स्टूडेंट कंट्रोल ग्रुप है. इसके अंदर हमारे पास 103 पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि 53 मेल्स हैं, 50 फीमेल्स हैं. All were undergraduate students at the University of Cambridge. They had high intelligence of course, क्योंकि University of Cambridge के अंदर admission लेने के लिए you need to be very intelligent. So again इन सब का intelligence जो है और इनकी जो IQ है वो बहुत above average थी. Age range इनका जो था वो approximately 20 years था. They were all recruited using opportunity sampling method. सही है. So अगर हम देखें तो हमारे पास sampling method अगर हम सारे उनको देखें तो सिर्फ पहला वाला था जिसमें वॉलंटरी सैम्पलिंग है, ग्रुप नंबर 1, whereas ग्रुप नंबर 2 and 3 and you will see ग्रुप नंबर 4 as well, उन सब में हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग मेथड को इस्तेमाल करके हम लोगों ने इन सब को रिक्रूट किया. देन कम्स आवर ग्रुप नंबर 4 जो कि हमारा कहलाता है IQ मैच्ड कंट्रोल ग्रुप. नाउ रिमेंबर हम लोगों ने ये बात की थी कि हमारा जो ग्रुप नंबर 1 है एंड ग्रुप नंबर 4 है ये मैच्ड पेयर डिज़ाइंस में इस्तेमाल किए गए हैं. इनके ऊपर जो डिज़ाइन मेथड इस्तेमाल किया गया है वो मैच्ड पेयर डिज़ाइंस है. कैसे? ग्रुप नंबर 4 एंड ग्रुप नंबर 1. ग्रुप नंबर 1 था हमारा ऑटिस्टिक्स का ग्रुप,
एंड ग्रुप नंबर 4 है हमारा मैच्ड ग्रुप, जिसमें हम लोगों ने रैंडम 14 लोगों को उठा लिया जो कि एडल्ट्स थे, और उन लोगों की IQ हमारे ग्रुप नंबर 1 की IQ से मैच करती थी, जो कि थी 116 इस वाले ग्रुप की, और वो वालों की याद हो अगर आप तो वो थी 115. Their age was around 28 years and they were all recruited using the opportunity sampling method. Group number 1 and group number 4 were matched pairs design. ठीक है जी. So we are going to stop here because इसके बाद वाली चीज़ procedures से start होती है और results पे ख़त्म हो जाती है. So I want to do that continuously. बीच में आप लोग बोलेंगे कि